तो नंबर्स में क्या हो गया, इंटीजर हो गया, फ्लोटिंग पॉइंट हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया और बुलियन हो गया, ठीक है। और सीक्वेंस में क्या हो गया, स्ट्रिंग्स हो गया, लिस्ट हो गया, ट्यूपल्स हो गया। मैपिंग में क्या हो गया, डिक्शनरीज हो गई, ठीक है। तो ये सारे जो होते हैं ना, ये सारे हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। तो पहला क्या है, नंबर। नंबर क्या हो गया, नंबर डाटा टाइप जो होता है वो स्टोर्स करता है न्यूमेरिकल वैल्यू को, न्यूमेरिकल वैल्यू ओनली। और इट इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू थ्री डिफरेंट टाइप्स, जैसे कि इंट, फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स। तो न्यूमेरिक डाटा टाइप जो होता है ना, तो नंबर जो होता है ना वो न्यूमेरिकल वैल्यू को ही स्टोर करता है। और ये जो क्लासिफाई किया गया है, थ्री टाइप्स में क्लासिफाई किया गया, इंट, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स। इंट मतलब कि इंटीजर वैल्यू, यानी कि माइनस माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी। फ्लोट मतलब कि पॉइंट वाले वैल्यू, जो रियल और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स होते हैं, माइनस पॉइंट से लेके प्लस पॉइंट तक। कॉम्प्लेक्स मतलब कॉम्प्लेक्स जो होते हैं, 3 + 4 है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं, तो इनका यूज़ होता है। ये इनका भी हम लोग न्यूमरिक में, नंबर में, डाटा टाइप में ये स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। मतलब इसका ये टाइप होता है। बुलियन टाइप डाटा टाइप इज फॉर द सब टाइप ऑफ इंटीजर। तो बुलियन जो होता है वो डाटा टाइप जो होता है, ये सब टाइप है इंटीजर का सब टाइप है बुलियन। इट इज़ ए यूनिक डाटा टाइप कंसिस्टिंग ऑफ टू कांस्टेंट्स, ट्रू और फॉल्स। तो एक ये यूनिक डाटा टाइप है जो कंसिस्ट करता है दो कांस्टेंट को, ट्रू और फॉल्स। तो बुलियन जो होता है वो ट्रू वैल्यू इज ए नन जीरो, नन नल एंड नन एम्प्टी। बुलियन फॉल्स इज द वैल्यू जीरो। तो फॉल्स का मतलब क्या हो गया, जीरो। और बुलियन ट्रू का मतलब हो गया वैल्यू इज नन जीरो, नन नल और नन एम्प्टी होगा, ठीक है। ट्रू का मतलब कि कोई भी वैल्यू उसमें होगी, और फॉल्स का मतलब हो गया कि जीरो। लेट अस नाउ try to execute few statements in interactive mode of determine the data type of the variable using built-in function। तो टाइप क्या हो, टाइप का एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। तो num1 कितना 10 आइडेंटिफाई किया है, टाइप कौन सा है, num1, और क्लास इंट, पहले क्लास में आइडेंटिफाई किया इंट। num2 कितना हो गया, माइनस में है, टाइप क्या हो गया, num2, क्लास कौन सा है, इंट, इंटीजर में है, ये भी इंटीजर में है क्लास। वेरिएबल 1 ट्रू, टाइप कौन सा है, वेरिएबल 1, और क्लास कौन सा है, बुलियन में है ये, तो बुल। फ्लोट 1, टाइप कौन सा है, फ्लोट 1 में, और क्लास कौन सा है, फ्लोट। फ्लोट 2, अगेन माइनस फ्लोट में है, प्रिंट, प्रिंट क्या करना है, फ्लोट 2 में प्रिंट करना है, ये फ्लोट 2 जो है वो प्रिंट करना है, यानी कि टाइप ऑफ फ्लोट 2, यानी कि इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन हो गया। तो मल्टीप्लीकेशन कितना है, 980 पॉइंट इतना, जो कि फ्लोट में है। तो वेरिएबल 3, अगर यहाँ पे फ्लोट नहीं होता ना, अगर इंट होता है तो इंटीजर में आता है, यानी कि सिर्फ -980 आता। प्रिंट करता है वेरिएबल, जैसे वेरिएबल अगर असाइन करने की -3 + 7 2 चाहिए तो प्रिंट करेगा वेरिएबल 2, टाइप वेरिएबल 2। क्लास जो होता है वो कॉम्प्लेक्स हो गया, ठीक है। तो माइनस में ये -3 + 7.2 J ये प्रिंट करेगा, ठीक है। तो वेरिएबल्स जो होते हैं, तो वेरिएबल्स ऑफ सिंपल डाटा टाइप जो होते हैं वो होते हैं जैसे कि इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया और बुलियन हो गया। तो ये क्या होल्ड करते हैं, ये होल्ड करते हैं सिंगल वैल्यूज को होल्ड करते हैं, ठीक है। बट लेकिन अगर हम एक लॉन्ग लिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर करनी हो, लॉन्ग लिस्ट ऑफ स्टोर करनी हो, जैसे कि साल के मंथ्स के नाम, एक क्लास के स्टूडेंट का नाम, फोन बुक के नाम और नंबर्स, या म्यूजियम के आर्टिफैक्ट्स की लिस्ट, तो सिंपल वेरिएबल्स काफ़ी नहीं होते हैं। इसके लिए हमें पाइथन में एडवांस डाटा टाइप्स दिए गए हैं, जैसे कि ट्यूपल्स हो गया, लिस्ट हो गया, डिक्शनरीज हो गया और सेट्स हो गया, ठीक है। तो ये सारे एडवांस जो है वो एडवांस डाटा टाइप्स हैं। तो इसमें पहला क्या है, सीक्वेंस, ठीक है। एडवांस डाटा टाइप है ये सारे, ट्यूपल्स, लिस्ट, डॉक, डिक्शनरी एंड सेट्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, सीक्वेंस। तो एक पाइथन में सीक्वेंस इज एन ऑर्डर collection of items where each item is indexed by an integer, ठीक है। तो सीक्वेंस जो होता है वो सीक्वेंस जो हमारा वो दूसरा डाटा टाइप का टाइप था। पहला नंबर था, नंबर हम लोगों ने पढ़ा इंटीजर और फ्लोटिंग पॉइंट और कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा। फिर एक इंटीजर में एक और था, बुलियन था, ठीक है। दूसरा अब ये टाइप है क्या, सीक्वेंस।
तो सीक्वेंस हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रिंग्स, लिस्ट और ट्यूपल्स, जो हम लोगों ने ये बताया ना एडवांस, जो एडवांस डाटा टाइप जो बताया, इसके बारे में पढ़ेंगे, वो जो सीक्वेंस में ही है। तो पाइथन में सीक्वेंस एक ऑर्डर कलेक्शन ऑफ आइटम्स होता है, ठीक है। हर आइटम एक इंटीजर इंडेक्स के थ्रू आइडेंटिफाई होता है। और पाइथन में 3 सीक्वेंस डाटा टाइप्स अवेलेबल हैं, जैसे स्ट्रिंग्स हो गया, लिस्ट हो गया, ट्यूपल्स हो गया। तो इनके डिटेल्स हम आगे के चैप्टर्स में सीखेंगे। अभी एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन में बताते, पहला पॉइंट क्या है, स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग एक ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स होता है। ये कैरेक्टर, अल्फाबेट्स, डिजिट, स्पेशल कैरेक्टर या स्पेक्स हो सकते हैं, ठीक है। तो स्ट्रिंग इज ए ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स, दीज कैरेक्टर्स में भी अल्फाबेट्स, डिजिट्स और स्पेशल कैरेक्टर्स इंक्लूडिंग स्पेसेस, ठीक है। स्ट्रिंग्स वैल्यूज आर इनक्लोज्ड आइदर इन अ सिंगल कोटेशन। तो स्ट्रिंग वैल्यूज हमेशा या तो सिंगल कोटेशन में होते हैं, जैसे कि जैसे सिंगल कोटेशन मार्क्स, जैसे कि हेलो, एग्जांपल हेलो दिया हुआ, उसमें सिंगल कोट है। और इन डबल कोटेशन मार्क्स, जैसे कि हेलो, इसमें डबल कोट है। द कोट्स आर नॉट अ पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग, दे आर यूज टू मार्क द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द स्ट्रिंग फॉर द इंटरप्रेटर। तो कोट जो होते हैं वो स्ट्रिंग के पार्ट नहीं होते, दे आर जस्ट यूज एज अ बिगिनिंग और एंड ऑफ द स्ट्रिंग। मतलब यहाँ से स्ट्रिंग स्टार्ट हुई और वहाँ स्ट्रिंग खत्म हुई। तो हेलो में कहाँ से स्टार्ट हुई है, एच से स्टार्ट हुई और डी पे खत्म हो गई। स्ट्रिंग टू 452, वी कैन नॉट परफॉर्म ए न्यूमेरिकल ऑपरेशन ऑन द स्ट्रिंग इवन व्हेन द स्ट्रिंग कंटेन्स अ न्यूमेरिकल वैल्यू एज ए। तो ये वाली चीज़ें हम लोग नहीं कर सकते हैं, सिर्फ ऊपर वाली चीज़ें ही सही है। ये है, मतलब कोई स्ट्रिंग लिख सकते हैं, मतलब कुछ लिख सकते हैं, इसमें कोई न्यूमेरिक वैल्यू नहीं लिख सकते। नेक्स्ट है लिस्ट। लिस्ट क्या होता है, लिस्ट इज सीक्वेंस, ठीक है। तो लिस्ट क्या होता है, लिस्ट एक सीक्वेंस ऑफ आइटम्स होती है जो कॉमा से सेपरेट होते हैं और स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखे जाते हैं, ठीक है। जैसे कि टू क्रिएट अ लिस्ट, लिस्ट क्रिएट करना होगा हमें, जैसे कि 5 3.4, लिस्ट 1 क्या है, 5 3.4 न्यू दिल्ली 20C 45। तो प्रिंट एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट, तो लिस्ट 1 को प्रिंट करने देते, प्रिंट लिस्ट 1। तो इसमें 5 3.4 न्यू दिल्ली 20C 45, ये सारे हम लोग लिस्ट के अंदर कंटेन कर सकते हैं, जो कि स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हम लिखते हैं, ठीक है। ट्यूपल क्या होता है, ट्यूपल जो होता है वो होता है, ट्यूपल भी एक सीक्वेंस ऑफ आइटम्स होती हैं जो कॉमा से सेपरेट होते हैं, लेकिन आइटम्स जो होते हैं वो पैरेंथेसिस में अंदर लिखे जाते हैं, ठीक है। तो ये लिस्ट जो होता है, ये लिस्ट से अलग है, क्योंकि लिस्ट में वैल्यूज स्क्वायर ब्रैकेट में होती है और इसमें क्या है, पैरेंथेसिस में होती है। तो एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस, ट्यूपल इम्यूटेबल होता है और ट्यूपल जो होता है वो इम्यूटेबल होता है, मतलब एक बार क्रिएट करने के बाद उसके एलिमेंट्स को चेंज नहीं कर सकते हैं। मतलब एक बार वो क्रिएट हो गया तो उसके एलिमेंट्स को हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। आई गेस लिस्ट में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो क्रिएट अ ट्यूपल, आप कमेंट में बताना कि लिस्ट में चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्रिएट अ ट्यूपल, एग्जांपल है क्रिएट अ ट्यूपल 10 20 एप्पल 3.4 और ए। तो प्रिंट करना है, तो प्रिंट ट्यूपल, ये देखो पैरेंथेसिस में है, एक ओपनिंग और क्लोजिंग पैरेंथेसिस में कॉमा से सेपरेटेड है। तो ऐसे ही कॉमा से सेपरेटेड ये लिखा होगा सेट। नेक्स्ट क्या है, सेट। तो सेट क्या होता है, तो सेट इज एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम्स सेपरेटेड बाय कॉमास। तो सेट जो होता है ना, सेट एक अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम्स होता है जो कॉमा से सेपरेट होता है और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखे जाते हैं, ठीक है। सेट जो है लिस्ट एक सेट लिस्ट की जैसा होता है, लेकिन एक डिफरेंस है कि डुप्लीकेट एंट्रीज अलाउड नहीं होती है। और एक बार सेट क्रिएट हो जाए तो उसके जो एलिमेंट्स जो होते हैं वो चेंज नहीं कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। ये चीज़ें कही गई हैं सेट में। तो क्रिएट ए सेट, सेट में क्रिएट कर सेट 10 20 3.14 न्यू दिल्ली, ठीक है। प्रिंट करते हैं, तो क्लास सेट प्रिंट सेट 1। तो डुप्लीकेट एलिमेंट्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द सेट। तो इसमें डुप्लीकेट एलिमेंट्स जो होते हैं वो नहीं इंक्लूड किए जाता है, ठीक है। सेट 2 जो हो गया 1 2 1 3, प्रिंट सेट 2 करेंगे तो 1 2 3 1 2 3 अगर आइडेंटिफाई कर देंगे हम लोग सेट में, तो इसमें डुप्लीकेट जो वैल्यू जो प्रिंट नहीं हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नन।
तो नन इज ए स्पेशल डाटा टाइप विथ अ सिंगल वैल्यू। ठीक है, तो नन जो रहता है ना वो एक स्पेशल डाटा टाइप है जिसका